हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट मैथ इजी। स्टूडेंट्स, ये सवाल अपने बाइनोमियल थ्योरम टॉपिक का है। ये क्वेश्चन हम जेईई मेन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कांस्टेंट टर्म्स पे डिपेंड है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कांस्टेंट टर्म के बारे में, कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो के का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ़ द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, इसका जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या होगा, 405 मीन्स 405 होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ के पूछ रहा है, के का मॉड पूछ रहा है। ओके, अगर के का वैल्यू मान लेते हैं -4 आ गया तो मॉड ऑफ के क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, के का वैल्यू -2 आ गया तो मॉड ऑफ के क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म 405 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई जैसे x+2 का स्क्वायर किए, ठीक है, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आता है, x² + 2x + 4 आता है। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 4 है। कांस्टेंट टर्म क्या है, 4 है, दिख रहा है। अब इसको कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे 2 भी तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है वो वाला टर्म जिसमें वेरिएबल हो ही ना, मतलब वेरिएबल एब्सेंट हो। आ रही है बात समझ में? तो मतलब यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, वेरिएबल का पावर 0 है, मतलब x का पावर 0 है। अगर हम इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं, ये तो a + b का होल स्क्वायर जो आपको याद है उससे मैं लिख दिया। तो क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्या होगा, 2c0 x का पावर 2 फिर 2 का पावर 0 प्लस 2c1 x का पावर 2 - 1 फिर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 2c2 x की पावर 2 - 2 और ये 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगी। 2c0 कितना होता है, 2c0 कितना होता है, 2c0 1 होता है। ये x² हो जाएगा और 2 की पावर 0 भी 1 हो गई। 2c1 कितना होगा, 2 x का पावर 2 - 1 x हो जाएगा और 2 यहाँ से 2 और यहाँ से 2, ये x और इधर एक 2 आ जाएगा। और यहाँ से 2c1 1 होता है, 2c2 1 होता है, x का पावर 0, यहाँ से आ जाएगा 4। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन किए तो देखिए यही आ रहा है ना। तो ये जो आप लोग याद किए हो, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, बाइनोमियल एक्सपेंशन से ही आता है। तो आई होप अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बाइनोमियल थ्योरम का एक टॉपिक आप पढ़े होगे, है ना। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, मैं एक बार रिवाइज करवा दिया कि कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है ऐसा टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, मतलब जिसमें वेरिएबल हो ही ना, है ना। तो इस क्वेश्चन में मतलब वेरिएबल ना हो, मतलब वेरिएबल के पावर क्या हो, 0 हो। तो चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। इसमें कितने टर्म होंगे, वैसे इसमें होंगे कितने टर्म, कमेंट करके मुझे बताइएगा जरा, इसमें कितने टर्म होंगे। देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं, इसमें इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। तो देखो क्या दिया हुआ है, √(x) √(x) k/x², होल की पावर कितनी है, 10। इसको एक्सपेंड करेंगे तो जनरल टर्म क्या होगा, जनरल टर्म देखिए x + y की पावर n का जो जनरल टर्म होता है उसको tr+1 से लिखते थे। क्या होता था, NCR x की पावर n - r y की पावर r। जनरल टर्म का मतलब जैसे मुझे 5वां टर्म निकालना होगा तो T5 निकालना होगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, T4+1, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 5c4। ओके, फिर बाकी जो लिखना है x y में लिख देंगे। तो उसी तरह इसका जनरल टर्म लिखिए। मान लेते हैं कि इसका ना TR+1 टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। ठीक है, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट TR+1 टर्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम, या क्या लिखा हुआ है, इज कांस्टेंट टर्म, ऐसा लिख दो, इज कांस्टेंट टर्म, है ना, इज कांस्टेंट टर्म। तो इसको क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं। अब जो कांस्टेंट टर्म किसको माने हुए, TR+1 को, तो TR+1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे TR+1 हो जाएगा tan CR √(x) की पावर 10 - r -k/x² की पावर r। तो यहाँ से TR+1 हो गया ये tan CR, स्क्वायर रूट का मतलब पावर में कितना, हाफ की पावर, x की पावर ये स्क्वायर रूट है तो मतलब पावर में हाफ, और ये 10 - r। यहाँ से क्या हो जाएगा, -k की पावर r, और ये x² ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा ये r।
तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो पहले तो इसको लिख लीजिए, ये क्या है, x की पावर 10 माइनस आर बाई 2 इंटू माइनस के की पावर r और x की पावर माइनस 2r। अब देखो ये x का पावर और यहाँ पे x, ये दोनों सेम है तो बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। आ रहा है समझ में यहाँ से? तो ये अच्छा, अब कांस्टेंट टर्म क्या दिया हुआ है, 405 दिया हुआ है, तो अब से हम लोग क्या करेंगे, TR+1 की जगह पे 405 यूज करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म 405 है, इसी को तो कांस्टेंट टर्म माने हुए हैं। तो tan CR और क्या है, माइनस के की पावर r पहले लिख लिए है ना, ये माइनस के की पावर r पहले लिख लिए। अब देखो ये x बेस सेम तो पावर को ऐड कर दो, तो पावर क्या है 10 माइनस r बाई 2 प्लस माइनस ऑफ 2r। ठीक है, इज इट करेक्ट? करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से 10 और ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या काम है, हम अपने को k की वैल्यू निकालनी है ना, k की वैल्यू निकालनी है तो r की वैल्यू फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी, तभी तो k फाइंड आउट होगा। तो ये x की पावर कितनी हो गई, एलसीएम ले लो यहाँ पे, 10 माइनस ये 2 2 4, ये माइनस 5r बाई 2। अब ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका मतलब इसमें वेरिएबल नहीं होगा, और वेरिएबल नहीं होगा, अभी हम आपने देखा था कि 4 था तो वेरिएबल का मतलब x का पावर मैंने 0 रखा था। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, जो कांस्टेंट किसके, ये किसके इक्वल है, 405 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं सो ये जो x के पावर में है वो क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब इसमें x का टर्म नहीं होगा, मतलब 10 माइनस 5r बाई 2 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, r की वैल्यू 2 आ गई। इस r की वैल्यू 2 को इसमें पुट कर दीजिए, तो ये 405 tan C2 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स 405 tan C2 कितना होगा, 10 इंटू 9 बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, NCR का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ पे क्या है अपने पास, tan C2 है तो ये लिखेंगे 10 का फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, लिखेंगे ऐसा। तो ये हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल अपॉन 8 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। 10 के फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, अपॉन में 8 का फैक्टोरियल और 2 को 2 इंटू 1, ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया, 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, और ये माइनस के स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 810 अपॉन 10 इंटू 9 इक्वल टू के स्क्वायर। तो ये 10 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 और ये 9 जा, तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। देखिए ज़रा यहाँ पे, है ना, यहाँ से के स्क्वायर क्या आ गया, 9 आ गया। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर के स्क्वायर 9 आया गया तो के की वैल्यू प्लस माइनस 3, के की वैल्यू प्लस माइनस 3। तो मॉड ऑफ के क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। के का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर आंसर। तो देखो आंसर क्या है, +3 है ऑप्शन में, हाँ, सी फॉर चंडीगढ़ इज द करेक्ट आंसर। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल कांस्टेंट टर्म पे डिपेंड क्वेश्चन था। जब भी बाइनोमियल थ्योरम में कांस्टेंट टर्म दिया रहे तो समझ जाना कि वेरिएबल का पावर 0 होगा, वेरिएबल से इंडिपेंडेंट टर्म को ही कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन से मैं इस क्वेश्चन को मैं इसलिए बताया ताकि आपको मैं रिवाइज करवा पाऊँ कि कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।